आज कई दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पिछले दिनों काफ़ी बिजी था, उसके लिए वेरी सॉरी कि मैं वीडियो नहीं ला पाया है, वीडियो देर से आई। तो हम आपको याद दिला दें कि मुग़ल सीरीज़ कर रहे थे और दूसरी तरफ जनरल स्टडीज़ और मुग़ल सीरीज़, और एक तरफ हमारी जनरल इंग्लिश चल रही है। तो मुग़ल सीरीज़ में आज छठे रूलर जिनका नाम है औरंगज़ेब, उनके बारे में जिक्र करेंगे। क्या औरंगज़ेब हिंदू विरोधी था या कट्टर मुसलमान था? क्या उसने जुल्म किए या एक नॉर्मल रूलर की तरह रूल किया? तो इस सबको देखने के लिए वीडियो को पूरी देखिए और फिर आप खुद डिसाइड कीजिए क्या औरंगज़ेब एक कट्टरवादी रूलर था। तो बात करते हैं औरंगज़ेब के बारे में। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक पे ले जाऊं। शाहजहां के बारे में जिक्र किया था हमने पिछली वीडियो में, नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और शाहजहां के 4 बेटे, दारा, शाह शुजा, औरंगज़ेब और मुराद, इन चार में तख्त के लिए जंग रही और जो फाइनली जो जीते तो वो उनके तीसरे नंबर के बेटे औरंगज़ेब, जो बादशाह बने अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन मोहम्मद बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी। तो इतने लंबे नाम में क्वेश्चन बनता है इनके नाम आलमगीर से, ठीक है, या अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन से। तो या तो अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन पूछ लेता है किसका नाम था, तो अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन औरंगज़ेब का नाम था, या इनका दूसरा नाम आलमगीर भी था। तो बात करते हैं कि किस तरीके से औरंगज़ेब तख्त पर पहुंचे। तो सबसे पहली बात, शाहजहां के जो सबसे लाडले बेटे थे वो थे दारा शिकोह, जिनको टाइटल क्या दिया था, शहजादा बुलंद इकबाल। शहजादा बुलंद इकबाल इनको शाहजहां ने टाइटल दिया था। पर क्या वजह हुई कि शाहजहां के चाहते हुए भी औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को नहीं बनने दिया? उसका पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये बताते हैं कि शाहजहां जो थे दारा शिकोह को कहीं निकलने नहीं देते थे। उन्हें खुद ही डर था कि उनके भाई उनके साथ सही सलूक करेंगे या नहीं करेंगे। इनको अपनी नज़रों के सामने रहते थे। जबकि औरंगज़ेब 16 साल की उम्र से मिलिट्री कैंपेन में लग गए थे। ये पैदा हुए 1618 में और 1634 में 16 साल की उम्र में ही इनको 10,000 का मनसब मिल गया था। तो याद कीजिए मनसबदारी सिस्टम किसने शुरू किया था? याद आ जाए तो कमेंट्स में बताइएगा। मुगलों में किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी? 34 यानी 17 साल की उम्र में इन्होंने बुंदेल को हराया 1635 में। 36 में इनको अपॉइंट किया गया साउथ इंडिया का गवर्नर और वो आगे तक रहे काफ़ी दिन। उसके बाद 1645 में इनको गुजरात का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया, यानी सूबेदार। वहां के बाद 47 में बदख्शा का बना दिया, 48 में मुल्तान और सिंध का रह गया। यानी इन सबसे अंदाज़ा ये लगता है कि ये शुरू से ही मिलिट्री कैंपेनिंग में अपने सारे भाइयों से आगे थे। पर किस तरीके से इन्होंने, अब हुआ क्या, 1657 आते आते शाहजहां की तबीयत ख़राब रहने लगी और यहाँ से शुरू हुई कैप्चर करने की कहानी। कैसे थ्रोन को कैप्चर किया इन्होंने और क्या क्या काम इनके ऐसे थे जिसकी वजह से इनको हिंदू विरोधी कहा जाता है या कट्टरवादी कहा जाता है, और इसके पीछे की सच्चाई क्या है उसको भी देखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं औरंगज़ेब की वॉर ऑफ सक्सेशन की। किस तरह से उन्होंने तख्त पर कब्जा किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे और बहुत ज़्यादा ये 16 साल की उम्र से मिलिट्री कैंपेन में लगे हुए थे। तो इन्होंने जब से ही बना लिया था मन के अब जो मुग़ल सल्तनत है उसका वारिस मैं ही बनूंगा। पर शाहजहां की ख्वाहिश थी कि इनको दारा शिकोह को बना दिया जाए। तो अब ये वॉर में माहिर तो थे ही, डिप्लोमेट भी बहुत ज़्यादा थे। तो इन्होंने डिप्लोमेसी का सहारा लिया और अपने भाई सबसे पहले शुजा को दारा शिकोह के खिलाफ भड़काया और वॉर ऑफ बहादुरपुर हुई। कब हुई थी? फ़ैब 1658 में।
और इसमें ये भी बेनतीजा वॉर रही। इसमें इस जंग के बाद धर्मट की लड़ाई हुई। अब इस टाइम धर्मट में दारा शिकोह के अगेंस्ट में इन्होंने अपने सबसे छोटे भाई मुराद को मिला लिया। तो मुराद के साथ धर्मट की अप्रैल 1658 में मुराद और औरंगजेब ने मिलकर दारा शिकोह को लड़े। यहाँ दारा शिकोह को लगभग शिकस्त हो गई, पर पूरी तरह से नहीं हुई। इसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई फिर हुई दारा और औरंगजेब और मुराद के बीच 1658 में। इसके बाद क्या हुआ, अब शाह शुजा को भी इनको रास्ते से हटाना था, तो खजवा की लड़ाई मानी जाती हुई 1658 में दिसंबर में औरंगजेब और शाह शुजा के बीच। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट देवराई की लड़ाई जो हुई थी मार्च 1659 में। यहाँ दारा शिकोह की फाइनल डिफीट हुई। ये अजमेर के नियर हुई थी, नियर अजमेर। इसके बाद इस जंग के बाद और दारा शिकोह को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और कहा जाता है कि दारा शिकोह को हाथी पे बिठा के बेड़ियां डाल के और दिल्ली में घुमाया ताकि टेरर पैदा हो जाए कि बादशाह के खिलाफ जाने वाले का यही अंजाम होता है, और इनको जेल में भेज दिया। और इसके लिए एक किस्सा मशहूर है कि एक ऐसे आदमी को जिसकी कभी दारा शिकोह ने अनजाने में डांटा था या बेइज्जती की थी, उसको जेल में भेज के दारा शिकोह को और उनके बेटे को ख़त्म करवा दिया। तो यहाँ से वॉर ऑफ सक्सेशन में औरंगजेब पूरी तरीके से कामयाब हुए 1659 में। और अब आगे के उनके क्या क्या मिलिट्री कैंपेन रहे उसका जिक्र करेंगे, और क्यों उनको कहा गया कि वो हिंदू विरोधी थे या क्या उन्होंने ऐसे काम किए उसका भी जिक्र करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट। बात करते हैं कुछ रिवोल्ट्स की जो औरंगजेब के टाइम में हुए। तो पहला एक तो 1666 से 72 के बीच अफगानियों का रिवोल्ट रहा। बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रिवोल्ट है, जाटों का रिवोल्ट, जो मथुरा के जाट थे। उनमें सबसे पहले इनका नेतृत्व किया गोकुल नाम के एक जाट ने, और इसको बहुत आसानी से दबा लिया औरंगजेब ने गोकुल का। इसके बाद राजा राम, बहुत मशहूर आदमी है ये एक जाट थे, और इन्होंने रिवोल्ट तो किया ही किया औरंगजेब के साथ में ये भी औरंगजेब को सबक सिखाने के लिए कट्टरता की उस हद तक पहुंच गए कि इन्होंने अकबर की कब्र को खुदवाया और उसकी हड्डियां निकलवा के जलाई। काफ़ी मशहूर किस्सा है इनका, राजा राम का। बाद में औरंगजेब ने गुस्से में आके इनको ख़त्म कर दिया। उसके बाद चूड़ामल ने नेतृत्व संभाला जाटों का विद्रोह का, और ये विद्रोह औरंगजेब ने 1688 आते आते दबा दिया। सतनामियों का विद्रोह ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो 1672 में हुआ था। इनको मुंडिया भी बोला जाता था, सतनामियों को ये चुटिया रखा करते थे, इसलिए इनको मुंडिया भी कहा जाता है, मुंडिया रिवोल्ट। बुंदेला का रिवोल्ट हुआ 1671 में। इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रिंस अकबर ये इनके बेटा था औरंगजेब का, और इन्होंने अपने बाप के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, और फिर इन रिवोल्ट में इनका साथ दे रहे थे राजपूत, और ये राजपूतों के पास मदद के लिए पहुंचे, और राजपूतों ने कहा कि अगर तुम अपने बाप को हटा देते हो तो हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। तो संभाजी जो शिवाजी के लड़के थे वो इनका साथ दे रहे थे, पर जब वो ने मराठों को दबाया तो वो भी इनका साथ नहीं दे सके, और ये अकबर जो था वहाँ से भागा और फारस पहुँच गया। और फारस में ही कहा जाता है 1707 के आसपास वहीं उसकी डेथ हो गई, जिस टाइम इनके बाप की डेथ हुई थी, तो नेचुरल डेथ हुई उसकी। अच्छा, इसके अलावा एक ये वाहिद ऐसा मुग़ल बादशाह था जिसने अंग्रेज़ों को उस ज़माने में मार के फुल्टा तक भगा दिया था। तो ये अंग्रेज़ों ने भी इनका रिवोल्ट हुआ 1686 में। बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको रेयरली किसी जगह पढ़ने को मिलेगा कि अंग्रेज़ों का रिवोल्ट दबाया इन्होंने। इसके बाद ये राजपूतों का, तो राजपूतों में एक राठौड़ थे मेवाड़ के और मारवाड़, यहाँ दो जगह के राजपूतों ने रिवोल्ट किया औरंगजेब के खिलाफ, और जिसको बहुत आसानी से दबा लिया गया। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवोल्ट सिखों का है, और जिसका नेतृत्व 9th गुरु कर रहे थे तेग बहादुर जी, और उनको तेग बहादुर जी को एग्जीक्यूट किया इसने औरंगजेब ने। तो ये
1675 का वाक़या है। तो क्वेश्चन आता है कि नवे सिख गुरु को किस मुगल ने एग्जीक्यूटेड किया, किस मुगल ने मौत की सज़ा दी, तो वो औरंगजेब था। अब शिवाजी एपिसोड देखते हैं। तो ये तो नवे गुरु जो थे तेग बहादुर, उनके हुआ। अब इनके बाद देखते हैं शिवाजी का। अच्छा, शिवाजी के लिए मैं एक अलग से वीडियो पूरी मराठों की लेकर आऊँगा, उसमें पूरी बायोग्राफी और पूरी डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी सिर्फ इनके औरंगजेब के साथ क्या एपिसोड है वो बता दूं, तो उसके बाद कुछ औरंगजेब के वो कामों का जिक्र करेंगे जो बताएंगे कि औरंगजेब कितना कट्टरपंथी था या नहीं था, क्या वो हिंदू विरोधी था, क्या वो कट्टर मुसलमान था, क्या था, वो जिक्र करते हैं ये हिस्ट्री पूरी होने के बाद और उसके और पॉइंट्स। तो बात करते हैं कि राजा जयसिंह था जो कछवाहा राजा था। जो कछवा वो लोग थे जो अकबर के टाइम से जिनसे ट्रीटी चली आ रही थी मुगलों से, और इनसे वैवाहिक संबंध भी थे। तो कछवाहा राजा जयसिंह को इन्होंने भेजा औरंगजेब ने ट्रीटी करने के लिए पुरिंदर की, और पुरिंदर की ट्रीटी हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम्स में कि पुरिंदर की ट्रीटी किस किस के बीच हुई। तो राजा जयसिंह और शिवाजी के इस ट्रीटी के तहत मुगलों को बहुत सारे मराठास जो उनके किले थे उनको मिल गए। इसके बाद शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया, और शिवाजी जब गिरफ्तार हो गए कुछ दिन बाद वो जेल से भाग निकले आगरे से, और जाके अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। अब इस शिवाजी की डेथ के बाद उनके बेटे ने संभाजी ने कमान संभाली, और संभाजी की भी 1689 यानी 1689 में डेथ हो गई। तो इसके ये कुछ इनके रिवॉर्ड्स के बारे में जिक्र हो गया। अब इनके और काम देखते हैं और देखते हैं कि औरंगजेब क्या कट्टर था और कितना कट्टरपंथी था। औरंगजेब के बारे में कुछ और पॉइंट। तो औरंगजेब फेमस था एज जिंदा पीर, जिंदा पीर कहलाता था। और इनकी एक बुक भी थी जिसका नाम था फतावाए आलमगीरी। ये इस्लामिक शरह पे इनकी किताब थी फतावाए आलमगीरी। बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब बात यह आती है कि औरंगजेब कितना कट्टरपंथी था या कितना पक्का मुसलमान था या थे। तो पहली बात, आप इन्होंने मंदिर को डिस्ट्रॉय किया। किस मंदिर को? काशी विश्वनाथ टेम्पल और केशव राय टेम्पल मथुरा का डिस्ट्रॉय किया। पर दूसरी तरफ कामाख्या देवी टेम्पल गुवाहाटी को डोनेट की पैसे। दूसरा वृंदावन टेम्पल को भी इन्होंने मनी डोनेट की। अच्छा, इसके अलावा जजिया को रीइंट्रोड्यूस करा इन्होंने। तो जजिया बंद किसने किया था? अकबर ने इन्होंने रीइंट्रोड्यूस किया। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू मनसबदार अपॉइंटेड बाय हिम, हिंदुओं के हाईएस्ट मनसबदार हिंदू रखने वाला भी, ये पे क्वेश्चंस भी आता है, किसने अपॉइंट किए? औरंगजेब ने। तो अब वो हिंदू विरोधी था या नहीं, या आप डिसाइड कीजिएगा। तो एक तरफ मंदिर तोड़े, दूसरा मंदिर बनाने के लिए पैसे दिए, जजिया भी स्टार्ट किया और हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू मनसबदार किए। उसने सती सिस्टम को बैन किया। वैसे सती सिस्टम के लिए आप लोगों ने जानते होंगे कि सती सिस्टम के लिए कौन मशहूर है? विलियम बेंटिंग, जिन्होंने बैन किया था, और राजा राम मोहन राय की। मगर मिडिवल पीरियड में औरंगजेब ने सती पर बैन किया था, और उसके अलावा कुछ हिंदू फेस्टिवल्स भी उसने बैन किए थे। इसके अलावा क्या किया? कलमा जो लिखा जाता था कॉइन पे, उसको फॉरवर्ड किया, उसको बैन किया, कलमा नहीं लिखा जाएगा। इसके अलावा नोरोज फेस्टिवल, याद कीजिए ये इंडिया में किसने शुरू किया था? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मेरी पिछली वीडियो में है जो मैंने स्लेव डायनेस्टी पढ़ाई थी। तो नोरोज फेस्टिवल इन्होंने बंद किया। तुलादान अकबर का शुरू करा हुआ, ये भी बंद कर दिया। झरों का दर्शन भी बंद कर दिया। म्यूजिक पर पाबंदी लगा दी, और खुद वीणा बजाते थे। He used to play वीणा। तो म्यूजिक पे तो पाबंदी लगा दी, म्यूजिक पर, पेंटिंग पर, डांस पर, इन चीजों में पाबंदी लगाई, और खुद वीणा बजाया करते थे। इनके कंस्ट्रक्शन में दो ही चीजें ज्यादा आती हैं, एक मोती मस्जिद आगरे की और एक बादशाही मस्जिद लाहौर की। इसके अलावा एक बीवी का मकबरा औरंगजेब में, बीवी का मकबरा औरंगाबाद में। इसके अलावा कहा ही जाता है कि इन्होंने गोलकुंडे की मस्जिद भी शहीद की। तो अब गोलकुंडे की मस्जिद का क्या सीन था कि वहाँ का जो अबुल हसन, वहाँ का तानाशाह जो रूलर था, उस पर इन्होंने हमला किया।
वो जाके मस्जिद में छुप गया और मस्जिद से उसने हमला शुरू कर दिया और इन्होंने उस मस्जिद की दीवार को ढहा दिया जिसमें वो था, उसको गिरफ्तार करने के लिए और वहाँ पर उसका जो ख़जाना उसने छुपा रखा था वो निकालने के लिए। तो क्या अगर वो कट्टर मुसलमान था तो क्या वो ऐसा काम करता? बाप को कैद किया, भाइयों को शहीद किया और दूसरी तरफ मॉरली इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, इतना ज़्यादा कि वो तकवा किया करते थे और खाना अपना दरबार का यानी राजस्व का, रेवेन्यू का सिंगल पेनी अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। ही यूज टू स्टिच कैप्स एंड रिटन कुरान फॉर लाइवलीहुड। तो अपनी जीविका के लिए कुरान लिखते थे और टोपियाँ सीते थे, उसको बेचते थे, उससे जो पैसा आता था उसको खर्च किया करते थे। तो अपने ऊपर जनता का 1 रुपया भी खर्च नहीं करता था। मॉरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, कभी ज़िंदगी में शराब नहीं पी, किसी तरह की जुआ वगैरह सबसे दूर रहा और इन सब पे पाबंदी भी लगाई। तो ये थे औरंगजेब। इनसे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने आपके सामने ले आया और बहुत जल्द अगली वीडियो पे मिलेंगे। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।